राजस्थान मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है भैया। भले फोटो खींचे, वो तो खुश हूँ मैं कि मेरी वीडियो बनी, फेमस हुई मैं, लेकिन माला रुद्राक्ष से बेचना ही कुछ मिलना भी चाहिए। इसके लिए मुझे भी गुस्सा आता है कि मेरी माला रुद्राक्ष बनी, वो भी उधार मैंने पैसे लिए और 3.5 लाख रुपए का माल लिया। सही में लड़की को उठा के ले जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे कहते हैं। फिर भी पहचान लेते लोग, कुछ भी नहीं। अभी मेरी शादी, मेरी उम्र कम है ना, 16 साल है। सलमान खान ने उनको घर दिया, 1-2 करोड़ वाला, 10 दिन के 10 करोड़ रुपए मिल गए। अलग से घर बनाऊंगी, फिर गाड़ी लूंगी। ये कान के टॉप से उतरवा दिया था, नाक का लिपस्टिक पुछवाई थी, फिर आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे। सही में लड़की को उठा के ले जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे कहते हैं। तो प्रयागराज कुंभ के अंदर वायरल लड़की मोना, जिसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है और बहुत सारे जो है न्यूज़ के अंदर हो, चाहे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, बहुत सारी जगहों पे न्यूज़ आ रही है कि मोनालिसा को शादी का ऑफर मिल गया, मोनालिसा विदेशों में शादी करने वाली है या किसी एक्ट्रेस से शादी करने वाली, इस प्रकार की बातें आ रही है। और किस प्रकार ये जो आज भी वही मालाएं बेच रही हैं, शादी का कोई ऑफर आया या नहीं आया, और किस प्रकार इनकी जीवन की दिनचर्या और क्या परेशानियां हो रही है लेटेस्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। और मोनालिसा है जो हमारे साथ है और पिछले 10 दिनों से बहुत वायरल है इनका वीडियो, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जीवन की जर्नी। 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ सारे लोग आए थे, गिनती नहीं थी। सारे लोग मीडिया वाले, कौन कौन आए थे, न्यूज वाले, सवाल पूछने के लिए। फिर आपने कुछ क्या बोला? बोला उनको। अच्छा, तुम्हारी शादी के बारे में हमने सुना, यूट्यूब पे बोल रहे हैं आपकी जो बात है वो सलमान खान से हुई थी बात? नहीं हुई, सब इतना झूठ बोल रहे। और किसी ने क्या झूठ बोल दिया कि मोनालिसा को 10 दिन के 10 करोड़ रुपए मिल गए। इतने मिलते तो मैं क्या है, बैठी रहती। अच्छा, तो अभी भी तुम आज मेले में हो? हाँ, माला बेच रही थी, माला मुझे बेच, अचानक मिली। किसी ने तो 10 रुपए दिए नहीं और बोल दिया कि 10 करोड़ मिल रहे। आज भी माला बेच रही हूँ। हाँ, माला रुद्राक्ष बेच रही हूँ। इतने सारे पैसे मिलते और मैं क्या यहाँ बैठती घर जाके सोती आराम कर। ऐसा कुछ हुआ है शादी का, किसी ने बोला? कुछ भी नहीं। अभी मेरी शादी, मेरी उम्र कम है ना, 16 साल है, तो मैं करूँगी 30 साल की हो जाऊंगी। इतना झूठ बोल रहे, देखना भगवान उनको कीड़े पटकेगा। मेरे को इतना गुस्सा। तो उनने भी मुंह पे पानी भी नहीं लिया। मेरे पापा दुकान छोड़ के आए थे कि कहीं मेरी लड़की कोई ले नहीं जाए। अब मम्मी पापा है, वो भी डरेंगे, कहीं मैं लड़की को उठा के ले जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे कहते हैं। अभी तुम क्या क्या लगाती हो मार्केट में जब जाती हो? माला रुद्राक्ष, फेस पे मास्क लगाती, चश्मा लगाती, दुपट्टा यहाँ से यहाँ तक। कैसे लगाती हो? ये देखो, ये मास्क। अच्छा, ये मास्क लगा दिया। अभी दिखा रहे तो फिर और मास्क उठाए, चश्मा, रवा दो। ये देखो, ये चश्मा लगाती, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक घूंघट, यहाँ से यहाँ तक घूंघट लेती। अच्छा, फिर भी पहचान लेते लोग। पहचान लेते हैं हाँ, बॉडी लैंग्वेज से भाई। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, क्या बात है। इसका अकाउंट का क्या नाम है? राजगिरी। अच्छा, इसको भी सपोर्ट करना चाहिए ना? हाँ, मेरी बेस्टी है वो। मोना, मैंने सुना था कि एक बार एक फिल्म में तुम्हें लोगों को बुलाया था और जब तुम सज के संवर के गई तो फिल्म वालों ने बोला कि इन लड़कियों को इस फिल्म में मत लो, नहीं तो हीरोइन फेल हो जाएगी। हाँ, सही में मेरा पूरा आप झूठ मानोगे भैया। ये कान के टॉप से उतरवा दिया था, नाक का लिपस्टिक पुछवाई थी, फिर आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे, तो सब हटा दिया था पहनावा। कौन सी फिल्म में? सारा अली खान ने। सारा है। बहुत बहुत। लेकिन इतनी खूबसूरत जो लड़कियां होती है वो तो बहुत घमंडी होती है। मतलब हम नहीं है ऐसे। नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। वाह, देखिए कितनी सादगी है। बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है। आपके पापा के ऊपर 3.5 लाख का कर्जा है। वही तो मैं सोच रही भैया कि माला रुद्राक्ष बेचने जाती, वहाँ भी लोग भीड़ इकट्ठे हो जाते। मेरे को माला रुद्राक्ष भी नहीं, मैं उनको फोटो के लिए भी नहीं मना करती, खिंचवाती हूँ फोटो, लेकिन एक जाए तीसरा जाए, जैसे कि लाइन लग गई। यहाँ तो तुम एक हो और फोटो खींचने वाले लाखों में। लाखों है। तो फिर तुम तो पूरी हो जाओगी ऐसे तो। फिर इसके लिए मुझे भी गुस्सा आता है कि मेरी माला रुद्राक्ष भी नहीं, वो भी उधार मैंने पैसे लिए और 3.5 लाख रुपए का माल लिया। माला रुद्राक्ष नहीं बिकेंगे तो ये फिर तो मेला नजदीक है नहीं कोई ऐसा। हाँ,
घर से पैसे खर्च कर रहे हो? वही तो मैं सोच रही कि पहले तो भी 500-600 रुपए से भी मिल जाते थे, अभी तो भी नहीं मिलते। नीली आंखों पर कायल है मोनालिसा। आज 10 दिन हो गए, कुछ मिला आपको? आपको क्या बताओ भैया, सुबह से 10 रुपए तो दूर के बाद 5 रुपए नहीं मिले मुझे। ऐसे ही घूमना पड़ रहा है, इतना मेरे को गुस्सा आता है। भले फोटो खींचे, वो तो खुश हूँ मैं कि मेरी वीडियो बनी, फेमस हुई मैं, लेकिन माला रुद्राक्ष बेचना ही कुछ मिलना भी चाहिए। जी देखिए बहुत ही ज़्यादा सादगी है दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। तो तुम्हारे जो ये कई लोग जो हैं वीडियो गलत भी बना रहे हैं, पता है? जो बाबा एक बोले कि वो तो बाबा को हम ऐसे झूठे बना देते हैं, ऐसा बोल रहा है। हाँ देखना भगवान उनको कीड़े पटकेंगे, हमारी दुआ लगेगी। हाँ। हम ऐसे बोलते भी नहीं और ऐसे झूठ झूठ वीडियो। और दूसरी वीडियो में क्या बना दिया कि सलमान खान ने उनको घर दिया 1-2 करोड़ वाला, इतना झूठ बोला भैया, आपको क्या बताऊँ। दुनिया मतलब इतनी गिर सकती है ना। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी करेंगे लोग। हाँ। तो उन लोगों को आप तुम क्या कहना चाहोगी जो तुम्हारे, देखो तुम्हारे साथ तो बहुत है लोग, पूरी भारत और देश की जनता तुम्हारे साथ है, लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं जो व्यूज के चक्कर में तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, हाँ तो उन लोगों के लिए तुम क्या कहना चाहोगी? कुछ बोलो राज। मतलब जो तुम्हारे प्रति गलत वीडियो बना रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसे वीडियो ना बनाओ। ऐसी वीडियो ना बनाए। बिल्कुल। तो ये जो मोना है वो आज माला बेचते हुए मुझे वापस मिली। और अच्छा, तुम्हारे जो फेक अकाउंट है उनके बारे में क्या बोलोगे? गलत अकाउंट जिन्होंने बना रखे हैं, झूठे। उनको बोलो कि ना बनाए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अलग है, फिर यूट्यूब का भी अलग है। मोना कल तुम्हारा एक वीडियो आया था, उसमें तुमने बोला कि मैं ऐश्वर्या राय बनूंगी, तो तुम्हारा ये ख्वाब है कि भाई अगर मैं अच्छी मतलब चांस आया तो जरूर बन जाऊंगी। अच्छा, जब बड़ी बनेगी तो तुम अपने परिवार के लिए क्या करोगे? पापा के लिए, मम्मी के लिए क्या करोगे? क्या लेके आओगे उनके लिए? घर बनाओगी, कुछ सोना गहना खरीदोगी, उनके लिए क्या व्यवस्था करोगे? घर, अलग से घर बनाऊंगी, फिर गाड़ी लूंगी। फिर जरूर जाऊंगी। तुम एक्टिंग कर लेते हो? लोग तो कहते हैं मोना खाली हंसती है वो तो कम बोलती है। भैया मैं क्या बताऊँ, लोग जब मोना रोती है तभी भी हंसती है। हाँ कोई गाली भी देता तो हंसने लग जाती। और मेरी आदत ऐसी है। क्योंकि आपने मेरी आईडी बना के दी, दूसरे की तरह ज़्यादा तंग नहीं किया। आपने मुझे कल आया हमारे घर, आपने बोला कि दीदी आप जब बोलोगे सुबह बोलोगे सुबह आ जाऊँगा, शाम को बोलोगे शाम को आ जाऊँगा, अभी बोलो तो अभी वीडियो बना दूँ। लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा, क्योंकि अभी आए, हमने जब कॉल किया तभी आया आप। राजस्थान मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है भैया मुझे। जरूर, लेकिन आप बुलाओगे, लेकिन आपके तो नंबर नहीं है। कभी कभी अलग हो जाती, जैसे कि उनकी शादी हो गई तो उनके सासू ससुराल वाले ले जाते गुजरात में। नहीं भैया आप ही बोलो। देर तक मेरे साथ लेकिन राजगिरी तुम्हारा मैं भी उनका करती हूँ, लेकिन कल मैं गई ना जब, बहुत मेरे को परेशान आप ही कल थे। आप ही बताओ कितने सारे लोग मुझे परेशान कर रहे, कितने सारे थे। इनकी वजह से मेरे पापा मुझे छुपा के यहाँ ले गए, यहाँ सुलाने के लिए लाए। नहीं लाओ ना कितना मोबाइल, और कुछ भी नहीं दिया मेरे को किसी ने। किसी को माला बेचने गए और वो सामने से बोलता कि फोटो खींचने दो, ऐसा भी होता है? बहुत सारे माला भी नहीं लेते हो, माला भी ली हुई छोड़ देते और फोटो पे लग जाते। ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि माला मैं ही पहन के यहाँ से जाऊंगी। मम्मी पापा और कुछ बना देना तो झगड़ा कर। सबसे ज्यादा तो ये भैया ही मुझे अच्छे लगे। और नाम बार बार भूल जाते। फौजी साहब, उनका नाम क्या है? कल है ना मैंने, फौजी भाई, उसका नाम ही फौजी भाई। ठीक है फौजी, कॉल जरूर भैया, और नहीं आए तो विश्वास तोड़ देगी। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं आऊंगा। हाँ, मेरे को भरोसा है आपके। कल मैंने मम्मी पापा से भी झगड़ा कर लिया कि मैं किसी के भी पास वीडियो नहीं भी बनाऊं, मेरे को चलेगा, लेकिन ये भैया के पास जरूर बनवाऊं। मैं कल से ही आई थी भैया। अपन चाय पी रहे थे तब से आपको यहाँ पे पता आए है? थे। नहीं भैया, और नहीं ना, भैया ने फोटो खींचने के लिए पीछे दौड़े थे तो बहुत सारे लोग थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको ऐसा धक्का दिया, फिर भी और पीछे आने लग गया। मैंने सोचा कि टच वगैरह आएगा, मेरे को गुस्से में उनका मोबाइल लिया और फेंक दिया। तो नहीं फुटा, कल वो आए थे मिलने के लिए, उनने मेरे को बोला भी कि मैंने उनको बोला कि भैया सॉरी मेरे से गलती गई। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे को इनका गुस्सा नहीं। मैंने उनको आते ही पहचान लिया कि भैया सॉरी,
आपका ही मोबाइल मेरे हाथों से गिर गया था, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो दीदी, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ये मेरे जैसे मेरे छोटे वाले मामा की लड़की है और मैं उसके मामा की लड़की हूँ, तो हम दोनों एक सेम ही है। जैसी मोना है ना वैसी मैं भी बहुत भोली हूँ मैं भी। अगर कोई गुस्से से भी बोल देना मेरे को रोना आ जाता है बातों बातों में। मोना भी वैसी है, बहुत तुम सीधी। तीनों में से बड़ी कौन है? मैं ये फिर ये बीच वाली है, मैं सबसे छोटी हूँ। तुम्हारी कितनी एज है? मैं मतलब मैं तो ये बड़ा भाई उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 15। अच्छा, तुम्हारी 15 साल है, तुम्हारी 16 साल है और तुम्हारी 22 साल है। मतलब यार, मतलब ये देखो, कम उम्र में भी तुम इतनी लंबी लंबी हो लड़कियां। मतलब क्यों? हाइट अच्छी है तुम लोगों की, मेहनत भी करते हो ना तुम। बहुत। ये है। तो सभी लड़कियां ऊंचाई तक बढ़ना चाहती है भैया। ऐसे हम भी सोचते हैं अपने माता कि पिता का हाँ नाम रोशन। माला उनका व्यापार छोड़ के कुछ हम बनना चाहते हैं, जी जी। कुछ करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। दोस्तों ये थी मोनालिसा और उनकी सहेलियां जो बता रही थी अपनी आप बीती और किस प्रकार इन लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार की झूठी न्यूज़ें चल रही है, वो सारी हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।